के बाद जहां पर डायमंड हार्बर के 4 और मगरहाट तहसील में 11 बूथों पर आज वोटिंग चल रही है, लेकिन इसी दौरान फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से जबरदस्त बवाल की खबर है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकाने के आरोप लगे। तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए किस तरीके से वहां पर भारी बवाल हो रहा है वोटिंग के दौरान। फाल्टा से ये तस्वीर जहां पर एक बार फिर से हंगामा देखने को मिला। वहां पर जो लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, इनका कहना है कि दरअसल इनको वोट करने से रोका जा रहा है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर धमकी के इन्होंने आरोप लगाए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हो और यहाँ पर भारी तादाद में सुरक्षा बलों की मौजूदगी है। लगातार लोगों को आश्वस्त किया जा रहा है कि आप परेशान मत होइए, भयमुक्त वातावरण में आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। 2 ऐसी सीटें हैं जिस पर पुनर्मतदान हो रहा है। कुल बूथों की संख्या 15 हो जाती है, लेकिन फाल्टा में एक बार फिर से जबरदस्त बवाल की तस्वीरें सामने आ रही है। भारी हंगामा देखने को मिल रहा है, जबरदस्त विरोध है। यहाँ पर जो लोग हैं सड़कों पर जो उतरे हुए हैं वो यहाँ पर नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं। अभिषेक राज मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, लोगों से बात कीजिए, ताजा हालात क्या है जरा ये भी बताइए। लाठीचार्ज किया गया है, क्यों? महिला के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, किसी का माथा फोड़ दिया है, किसी है इधर है विक्टिम है। महिलाएं आपको नजर आएंगी, इधर तमाम लोग आपको नजर आएंगे। इधर बात करते हैं। हाँ, क्या हुआ है बताइए। देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सब लोग हैं। आप लोग भी यहीं पे? क्या हुआ था, क्या हो गया यहाँ पे, क्या हुआ है यहाँ पे, कुछ बताएंगे आप लोग? देखिए इधर भी बात करते हैं। किसको चोट लगी है, क्या हुआ था यहाँ पे, क्या हुआ है? यहाँ पे तो बहुत कुछ हुआ है, काल से हो रहा है, मगर क्या है डायमंड का जो थाना फाल्टा थाना का जो पुलिस है ना, वो कुछ भी नहीं सुन रहा है। वो हर आदमी को मार रहा है, बिना पूछे वो लाठीचार्ज किया है। फिर ये बोल रहा है 2 घंटे टाइम दो। 2 घंटे से आज 6 घंटा हो गया, फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ था आखिर, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे थे? वो हिंदू मुस्लिम लेके वो मार रहे हैं हम लोग को। वोट तो चले गए, मगर 2 दिन हो गया। 2 दिन में जहांगीर खान का वो जो आदमी है वो हर दिन जाके हर बाड़ी से जाके धमकी दे रहा है, मार रहा है, ऐसा बोल रहा है। डर लग रहा है आप लोगों को? हम लोग का क्या लग रहा है, वो उन लोग को अरेस्ट चाहिए, अभी अरेस्ट कीजिए। 2 जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, मांग कर रहे हैं अरेस्टिंग की। महिलाएं भी यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में नजर आएंगी जिनको चोट लगा है। क्या हुआ है काकी, क्या हुआ दीदी, क्या हुआ है? आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। আমার কথা হচ্ছে কি, ইসরাফিল চকদার কেন মেয়েদের উপর টর্চার করবে? ওনাকে অ্যারেস্ট করতেই হবে, আমাদের এটাই যুক্তি। আর আমাদের ফাল্টা থানার পুলিশরা কেন মেয়েদের উপর লাঠিচার্জ করবে, কিসের জন্য করবে, এটাই আমাদের যুক্তি। किसको चोट लगा है, कौन सी महिला इनको चोट लगा है? এখানে ছিল কিন্তু এখানে দেখতে ঘর में। देखिए तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, बता रहे चोट भी लगा है एक को, और यहाँ पर मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की। जो वोटिंग प्रोसेस था, वोटिंग प्रोसेस दूसरे चरण का खत्म हो गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए थे, इन लोगों को धमकी दिया जा रहा था कि आप लोगों ने किसको वोट दिया है। और उसके बाद अब जो है लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इनके साथ मार पिटाई की जा रही है। दीदी क्या हुआ था, आप लोग क्या हो गया है? আমাদের তো মানে ভোটের দিন থেকেই ঝামেলা হচ্ছে, অনেককে ভোট দিতে দেয়নি বা কারোর বাড়িতে গিয়ে ধমকে আসছে, কাউকে বলছে যে বাড়ি থাকবে না, বাড়ি দিয়ে বেরিয়ে যান, এরম ধমকি দিচ্ছে। অথচ আমরা কিন্তু তৃণমূলকেই ভোট দিয়েছি, ওরা ভাবছে আমরা বিজেপিকে ভোট দিচ্ছি, যার জন্য আজকের আমার পাশের বাড়ি হয়েছে, কাল তো আমারও বাড়ি হতে পারে না। এটা আমরাও বাচ্চা নিয়ে ঘর করি, স্বামী সংসার আমাদেরও আছে। এখন পর্যন্ত আমরা তো ভয়ে ভয়ে আছি সবাই, যে কার বাড়িতে কখন কি হবে। যত করছে এই তো কালকের ভোরবেলা ইসরাফিলের গুন্ডারা নিয়ে গিয়ে একজনের বাড়িতে ধমকে, আমাদের কাছাকাছি একজনের বাড়ি গিয়ে ধমকে এসছে, এমনকি তাদের বাচ্চাদেরকে বলছে কুচিয়ে জলে ফেলে দিতে। ভয় ভাবছেন আপনি? ভয় তো অবশ্যই, আমরা গ্রাম সমেত লোক ভয়ে আছি যে কখন কার বাড়িতে কি, আজ তার পাশের বাড়ি করেছে, কাল তো আমার বাড়ি হতেই পারে না। এরকম তো আমরা ইসরাফিল চকদারের অ্যারেস্ট চাই, আর পুনরায় निर्वाचन আমরা চাই। ये महिलाएं हैं और इस तरीके से आप प्रदर्शन कर रही हैं, और यहाँ आपको पैरामिलिट्री फोर्स जो है वो नजर आएगी। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स को लगा दिया गया है, और लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि इनको धमकी दी जा रही है, घर तोड़ने की धमकी दी जा रही है, इनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि हमें जो है वो यहाँ पर सुरक्षा चाहिए,
और उसकी गिरफ्तारी चाहिए। यहाँ से जो विधायक हैं जहांगीर, जो कि प्रत्याशी हैं टीएमसी की तरफ से फाल्टा से, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जो यहाँ प्रधान है उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और बता रहे हैं कि धमकाया जा रहा है लोगों को, चुन चुन के घर में जाकर जो है वो आइडेंटिफाई करके धमकाया जा रहा है। सामने भी देखिए आप, सामने भी आपको नजर आएगा बड़ी संख्या में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनको यहाँ पर लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि हालात को नियंत्रण किया जाए। लेकिन बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर बाहर निकल के प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कल भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और आज भी यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। आरोप पुलिस पे भी लगा रहे हैं कि लोकल पुलिस जो है उसने लाठीचार्ज की और गिरफ्तारी के बजाय जो लोग हैं उनके ऊपर ही अटैक करना शुरू कर दिया। अब इस पूरे मामले में क्या होता है ये देखना होगा। अभिषेक मेरे सहयोगी वहां से आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से हालात बने हुए और कई वोटर से अभिषेक ने खुद बात की है जिनका ये कहना है कि बाकायदा चिन्हित करके पीटा गया है। उनका ये कहना है कि वहां पर हंगामा कर रहे हैं टीएमसी के जो प्रत्याशी हैं जहांगीर खान और सीधे तौर पर लोगों ने गिरफ्तारी की मांग की। आप सोचिए वहां पर जो वोटर्स मौजूद है उनका कहना है कि इससे पहले भी इस तरीके का हुआ था। इस बार भी जब रिपोलिंग चल रही है तो वहां पर टीएमसी प्रत्याशी उनके समर्थक पहुंचते हैं और उसके बाद उनको पीटा जाता है। वहां पर लाठियां भांजी जाती है जिसके बाद महिलाएं बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरी हुई हैं। कुल मिलाकर के इस वक्त भारी बवाल देखने को मिल रहा है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के इस वक्त जवान है जो कि वहां पर मौजूद है, लेकिन बावजूद जो लोगों का गुस्सा है वो इस वक्त देखने को मिल रहा है। अब इसे टीएमसी कार्यकर्ता की गुंडाई कहा जाएगा। आप सोचिए वहां पर जितने भी वोटर्स हैं वो इस वक्त डरे हुए हैं। उनका कहना है कि वो तो वोट कास्ट करके आए हैं और उसके बाद उनको वहां पर मारा गया है, उनको वहां पर पीटा गया है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे, जिन महिला से वोटर से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, उनका कहना था कि टीएमसी प्रत्याशी को गिरफ्तार किया जाए। इस तरीके से वहां पर लोगों में एक डर का माहौल है। कुल मिलाकर के फाल्टा में आज जब रिपोलिंग चल रही है तब भी जबरदस्त बवाल की खबर सामने आई है। अभिषेक मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है। अभिषेक, कुछ वोटर से आपने अभी से पहले बात की थी, सीधे तौर पर लोगों में गुस्सा है, नाराजगी और टीएमसी प्रत्याशी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए जहांगीर खान के ऊपर। देखिए निश्चित रूप से लोकतंत्र के महापर्व में लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी और अगर जिस तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं ये बेहद ही गंभीर और संवेदनशील आरोप है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 नहीं, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं आपको, बड़ी संख्या है लोगों की, महिलाओं की, बुजुर्ग की, युवाओं की, जो इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि इनके साथ आकर धमकी दी जा रही है, मारपीट करने की बात कही जा रही है। क्या हुआ दीदी, क्या बोला जा रहा है आप लोग को? भाई बाप चुना आपने हमें डर रहे हैं, धमका रहे, हम घर से निकल नहीं पा रहे हैं, हमें डर रहे, रात को जाकर घर को भांगचूर करेंगे, औरतों को पकड़ के लाऊंगा। कौन ये कह रहा है? हमारे जो पंचायत का प्रधान है वो इसराफिल चकदार, उन्होंने सब आदमी को जगह कह रहे हैं। आप लोगों को बोला जा रहा है? डर रही है हमें। आप लोग डरे हुए हैं? है, अब रात को आऊंगा, कहते आकर काट डालूंगा, ऐसे कह रहे हैं। ऐसा बोला है? सीआरपी यहाँ पर है, हमारे घर पे तो नहीं है। यहाँ बहुत सारे रास्ता है, कहाँ से आएगा हम कैसे जानेंगे? सीआरपी तो यहाँ खड़ी है रास्ते पर, हम तो गांव के अंदर है, तो आकर तो हमें तो काट डालेंगे। तो हम डर नहीं रहेंगे, हम डर रहे हैं। वो लोग वोट लग रहा है कि वो हार जाएंगे, हम बीजेपी के लिए है इसलिए हमें मार रहे हैं। सिर्फ आपने वोट दिया इसीलिए आप लोग को डर के टीएमसी में दिया है, फिर भी उन्होंने हमें अत्याचार करे हमारे। ये देखिए ये महिलाएं हैं और उनकी बातें अगर आप सुनेंगी तो देखिए कितने गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। घर में घुस के मारने के आरोप महिलाएं लगा रही हैं। आप लोग भी ये किसी को चोट लगी है यहाँ पे? बताया मेरे पति को या रोड पर मेरे बच्चे को स्कूल से लेने के लिए आया था, उसको या मैंने जब आया ही उसे समझने की कोई ये ही नहीं दिया, उसे रोड पर लेटाकर 30 लोग ने मारा है, आँख सुझा दिया, कान पूरा सुझा दिया है। आपके पति को? मेरे पति को धमकी क्या दिया जा रहा है? धमकी दिया जा रहा है कि वो क्यों नहीं कर रहा है मेरे साथ पार्टी, ये धमकी हो रहा है। घर में घुसकर वोट मांगने के लिए घर में घुस गया था, घुसकर बोला है तृणमूल में देना है, तृणमूल में दिया है, फिर भी वो रोड पर आकर मार दिया है। जबरदस्ती किया जा रहा है? जबरदस्ती। आज सुबह ही बोला वो वांटेड हो रहा है, उसको काट देंगे, 4 तारीख के बाद उसे काट डालेंगे मेरे पति को, ऐसे बोला है। कौन है ये लोग जो आपको धमका? वो इसराफिल चौकदार और उसकी गैंग, उसका सारा नाम तो मैं नहीं जानता है, पर उसका गैंग हमारे अंदर में भी है, हमारे अंदर में, हमारे पास में रहते हैं, हमारे पड़ोसी, वो भी ऐसे कैसा है, फोन कर
बोल दे रहा है ये कर रहा है, उसे 4 तारीख के बाद काट देगा। डर लग रहा है आप लोग को? डर तो लग रहा है, पर क्या करे, कुछ जो उसको अरेस्ट करना चाहिए। वो जब तक नहीं अरेस्ट होगा, क्यों लोग तो जितना भी सेंट्रल हो गया, घर में तो हर वक्त तो नहीं रहेगा ना, कब कहाँ से जाकर वो हमारे घर में घुसकर बम मार देगा, काट देगा, ये तो हम नहीं जानते हैं ना। देखिए ये कितनी बड़ी बात है, ये इन महिला के पति के ऊपर अटैक किया गया बताया जा रही है और बता रही है कि कैसे उनको चोट लगा है, धमकी दी जा रही है कि 4 तारीख के बाद देख लेंगे, 4 तारीख के बाद काट देंगे। देखिए और सोचिए कि बता रही है कि इनके पड़ोसी फोन करके जो दूसरे लोग हैं जो अटैक कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये खबर अगर आपको याद हो तो हम कश्मीर में ऐसा सुनते थे, लेकिन आप सोचिए पश्चिम बंगाल में ऐसे हालात अभी हैं कि लोग डरे हुए हैं, बता रहे हैं कि हमने डर के तो वोट दे दिया है, लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि आपके ऊपर अटैक करेंगे, आपको मारेंगे। और देखिए ये पूरा रास्ता अगर आप देखेंगे तो अब जो गांव के लोग हैं वो इस सड़क के ऊपर उतर गए हैं और देखिए यहाँ पर सड़क पर उतर के यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, पूरे अंदर तक आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो বলল পুষ্পা হ্যাঁ, তা এখানে ওকে সিংরামকে ডাকাও, ডাকিয়ে এখানে সব সরাও, এখান থেকে সরিয়ে দাও আগে। জাহাঙ্গীর খান কিসের পুষ্পা বলছে মিটিং এ। देखिए लोग बता भी रहे हैं, आगे हम एक बार कोशिश करेंगे इधर भी जाने की। लोग धीरे धीरे करके रोड की तरफ जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सीआरपीएफ देखिए यहाँ पर आपको जो पैरामिलिट्री है वो लगा दी गई है और लोग अब ये सवाल कर रहे हैं कि अगर जहांगीर खान अपने आप को पुष्पा कह रहा है तो आखिर वो सिंघम कहाँ हैं, उनको बुलाइए हमारी सुरक्षा के लिए। आप सोचिए ये लोगों की भावनाएं हैं, ये लोगों के सेंटिमेंट हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो आज निकली हैं, वो आज प्रदर्शन कर रही है। दीदी की भावचिन्ह आपने भय लागছে? ভয় তো আছি, আজকের 15 বছর ভয় করেই তো আছি। আজকের ওদের ভয়ে তৃণমূলকে ভোট দেয়া, ওরাই বলছে যে আমরা বিজেপি করেছি, সেই জন্য বাড়িতে যে আক্রমণ করছে। মুসলিম তো আমাদের প্রধান, ওই প্রধান আবার মুসলিমদের নিয়ে যে আমাদের ঘরে তালা মারছে, বাচ্চাদের নিয়ে বলছে চলে যাও, 5 বছরের জন্য চলে যাও, এ মুখ হবে না, বাড়ি এ মুখ হবে না, সন্দেহ দেওয়া যাবে না, এরকম বলছে। আবার বাড়ির বউয়েরা অটোয় করে বাচ্চা নিয়ে চলে যেতে বলছে, বাচ্চাদের কেটে কুচিয়ে দে, আগুন জ্বালিয়ে দে, খাতে ফেলে দে, পুড়িয়ে মেরে ফেল দে, আমি টোটো কিনে দেবো। এরকম পার্টিরাই ওরম করছে, জাহিঙ্গানের লোক, জাহিঙ্গা আর একটা কি হিসাবিল ওই পার্টি লোকে ওরম করছে। আমরা বাড়ি থেকে বলে কেস করবো, রাত্রিরে সবার কেটে কুচো বসব হিন্দু। আমার স্বামীকে ভ্যান নিয়ে বেরোতে দেয় না, পরশু দিনকে শুয়ে পড়েছে, বলি কি হয়েছে তোমার, বলে ইসরাফিল আমাকে তাড়া দিয়েছে, চোর মারতে এসে বলে ভ্যান নিয়ে বেরো আগে। খেটে খেতে সারাদিন শুয়ে রয়েছে, ঘরে বেরোয় না, 3টের সময় লোকের ফুল দেয়, ফুল দিতে এসছে। জানেন এইরকম গুন্ডা মস্তান পুষেছে পশ্চিম বাংলাতে। ये बता रही है कि क्या गुंडई है ये। पश्चिम बंगाल में 15 साल से यही चीज वो देख रही हैं और अब बदलाव चाहती हैं। ये देखिए इनकी जो है भावनाएं हैं, ये महिलाओं नहीं कर रहे हैं, बंगाल पुलिस कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको भागाना चाहता है, हमको मार रहा है, पीट रहा है बंगाल पुलिस। भरोसा नहीं रहा आप लोगों को? ना भरोसा नहीं है। कौन लोग हैं जो धमकी दे रहे हैं आप लोगों को? इस्राफिल चौकदार बहुत धमकी दे रहा है। इस्राफिल चौकदार क्या बोल रहे हैं धमकी में आप लोगों को? हिंदुओं का हटाओ, हाँ ये बोला जा रहा है। ये बोल रहा है हिंदुओं को हटाओ। और यहाँ पे कुछ लोगों पे अटैक भी किया गया है, कुछ लोगों को चोट भी आई है बता रहे थे। उन्होंने बंगाल पुलिस ने किया है और इस्राफिल चौकदार रहे, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, कुछ लोगों को घर से निकाल दिया गया था। डर लग रहा है अब आप लोगों को? है, डर है, हम लोगों को डर है, लेकिन अब डर से भागकर আমরা এখানে এসেছি, জমায়েত হয়েছি। पैरामिलिट्री पे भरोसा है आप लोग को? लग रहा है कि सीआरपीएफ आई है तो कम से कम सुरक्षा होगा? कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई पर क्यों भरोसा करेगा, हम कुछ नहीं कर रहा है। कल से एक ही बात बोली जा रही है। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग सुरक्षा मांगते हैं हमारा गाँव का, और इस्राफिल चौकदार का अरेस्ट करना का है। आरोपी की गिरफ्तारी और गांव की सुरक्षा, ये 2 मेन मांगे आप सुन रही हैं। ये तमाम लोग इसी गांव के हैं जो पिछले कई सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, ये यहीं के बाशिंदे हैं। लेकिन आप सोचिए वो क्या परिस्थिति है, वो क्या आलम है कि ये सड़क
उतर के अपने ही गांव के रोड पे आके प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन और ये लोकतंत्र के लिए बहुत चिंताजनक भी हो जाती है तस्वीरें। आप सोचिए, पश्चिम बंगाल इस देश का हिस्सा है, चुनाव प्रक्रिया है, लेकिन वहां पर फाल्टा में जहां पर 29 तारीख को चुनाव संपन्न हो चुका है, सिर्फ इसीलिए कि प्रत्याशी को ऐसा लग रहा है, जो लोगों का आरोप है कि उनको वोट नहीं किया गया, तो वहां पर लोगों को पीटा जा रहा विषय। देखिए, निश्चित रूप से ये हृदय विदारक घटना है। लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है भाई। सबका अपना अपना हक है, इसीलिए मतदान गुप्त होता है। जिसको मन करेगा, जिसको लगेगा कि अपना अच्छा उम्मीदवार है, उसको वोट करेंगे। किसी की यहाँ पर दबावदारी नहीं हो सकती है। लेकिन लोग देखिए, ये आरोप लगा रहे हैं लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में, और ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 लोग हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं और खुल के अपनी बात कह रहे हैं। शायद बंगाल के इतिहास में हमने देखा संदेश खाली में जिस तरीके से लोग बाहर निकले, अपनी बात रखी, उसके बाद मुझे लगता है कि ये पहला मौका है जब महिलाएं बाहर निकल रही हैं, अपनी बात रख रही हैं और इस तरीके से मुखरता के साथ विरोध कर रही हैं। ये स्वर जो है विरोध के, वो आप निकल के सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगी आप लोग, क्या धमकी दिया जा रहा है आप लोगों को? ये भावचिन आपने ওই এসে বাড়িতে এসে হুমকি দিচ্ছে যে ভোটের এখনো রেজাল্ট আউট হয়নি, তাতে এই অবস্থা। এখন রেজাল্ট আউট হলে তাহলে আমাদের সঙ্গে কি হবে? আমরা নিরাপত্তা চাইছি। ঘরের মেয়েরা বাইরে বার হতে পারবো না আর 2 দিন পরে। कौन कौन लोग हैं ये जो ऐसे आपको परेशान कर? আমাদের সুরক্ষা চাইছি, আমরা আমাদের সুরক্ষা চাইছি, আমাদের যে নিরাপত্তাটা আমাদের দরকার আছে। केंद्रीय वाहिनी सुरक्षा दे रही है, आप लोग लग रहा है कि होगा जहांगीर खान पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि जो आरोप लगे हैं वो बहुत ज्यादा गंभीर है और इसी वजह से आज बड़ी तादाद में फाल्टा की जनता, महिलाएं इस वक्त सड़कों पर। अभिषेक, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट्स देंगे। फिलहाल के लिए